कहते हैं इस महल में एक पिशाच रहता है जो हर आने वाले को कभी जाने नहीं देता। घने जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ महल खड़ा था। एक शाम अर्जुन उसी जंगल से गुजर रहा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। चलते चलते उसकी नजर उस महल पर पड़ी। अंधेरा हो चुका था। हवा ठंडी और अजीब सी लग रही थी। अर्जुन हल्का सा हंसते हुए बोला, लोग भी ना हर चीज में भूत ढूंढ लेते हैं। वो धीरे धीरे महल के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन एक पल के लिए रुका, फिर अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही अचानक जोर की आवाज हुई, धड़ाम! दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अर्जुन घबराकर पीछे मुड़ा। कौन है? चारों तरफ सन्नाटा था। महल के अंदर लंबा अंधेरा हॉल था जहां टूटी हुई चीजें और जाले लटके हुए थे। हवा ठंडी थी और अजीब सी फुसफुसाहट महसूस हो रही थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी टप 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 उसे फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया, लेकिन आवाज जारी रही। अब साफ था, कोई उसके पीछे चल रहा था। अर्जुन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक शैडो हिल रही थी, लेकिन वो शैडो अर्जुन की नहीं थी। वो कुछ और थी, टेढ़ी मेढ़ी, इंसान जैसी नहीं। अर्जुन के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक उसके कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन! अर्जुन जम गया। अब डर साफ उसके चेहरे पर था। वो तेजी से भागने लगा। सामने उसे एक और दरवाजा दिखाई दिया। उसे लगा शायद यही बाहर जाने का रास्ता है। वो पूरी ताकत से दौड़कर उस दरवाजे तक पहुंचा और तुरंत खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने सिर्फ गहरा अंधेरा था। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठीं। वो आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, तू आखिर आ ही गया। अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शापित महल अब उसे छोड़ने वाला नहीं।